बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो है पढ़ेंगे। जो पेज है 13 पे हम फार्मेसी की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम छोड़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी को पढ़ा था हमने। अब आज जो हमने पढ़ना है डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी के वेरियस डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये 5 इसके डिपार्टमेंट बनते हैं। पहला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है वेयर हाउस, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, चौथा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पांचवा है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट हैं जिनको 1 बाय 1 आज हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप चले जाएँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो ये डिपार्टमेंट बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, ये ज़रूर होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक डिपार्टमेंट्स जो बाय लॉ हमें चाहिए ही चाहिए वो ये हैं। पहला जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर मेडिसिन आर फार्मुलेटेड एंड देन मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्शन सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट। अब देखिए प्रोडक्शन में नाम से ज़ाहिर है कि इसमें चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो आपने आम तौर पर जो डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन में है कि मेडिसिन जो प्रोडक्शन हो रही है उसके जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं 4 इधर दिए गए हैं। टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्टेबल है और सिरप है। पहला कौन सा है? टैबलेट। दूसरा कौन सा है? कैप्सूल। इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल से मुराद इंजेक्शन, जितने भी इंजेक्शन लगने हैं। और लास्ट वन इज सिरप। 4 डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आम तौर पर एक जो सिंबॉलिकली हमने एक इंडस्ट्री ली है, आप एरोसोल पे चले जाएं अगर वो इसमें नहीं आता, आप जस्ट इंजेक्टेबल्स पे चले जाएं वो इसमें नहीं आता, लेकिन आम एक फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसके अंदर ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है? टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्टेबल है और सिरप है। आगे है दूसरा वेयर हाउस। वेयर हाउस नाम से ज़ाहिर है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। वेयर हाउस आपका स्टोर रूम लगा लें बल्क में कि जो मेडिसिन बनाने से पहले रॉ मटेरियल शक्ल में इकट्ठी होती है वो भी वेयर हाउस में जाती है। जब चीज़ बन जाती है उसकी फाइनल डोजेज फॉर्म में तब भी वो वेयर हाउस में जाती है। फिर आगे हम फर्दर उसको सप्लाई करते हैं या आगे लेके चलते हैं। आगे QC डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वेयर एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स इज़ परफॉर्म टू चेक देयर क्वालिटी। क्वालिटी जिस मकसद के लिए हमने कोई मेडिसिन बनाई है, हर एक जो डोजेज फॉर्म है या मेडिसिन है उसका कोई पर्पज़ होता है। उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए रॉ मटेरियल का पहले हम चेक करते हैं उसकी क्वालिटी को, फिर इन प्रोसेस क्वालिटी को चेक करते हैं और जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आ जाती है तो उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जो सुपर लीड करता है इसको। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट, आप लोग जो है फार्मेसी टेक्नीशियन और अदर जो पर्सनल्स हैं वो उनको एड करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है अपना वर्क करता है। आगे है R&D डिपार्टमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ न्यू मेडिसिन और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग मेडिसिन। रिसर्च का मतलब है कि मज़ीद तहकीक करना, आपने जो चीज़ बनाई है उसको मज़ीद बेहतर करने पे काम करना और कोई नई प्रोडक्ट बनानी है उस पर काम करना। ये काम है R&D डिपार्टमेंट का, जिसका काम है एग्जिस्टिंग जो आपकी डोजेज फॉर्म है या मेडिसिन है उसको इन्हांस करना, इम्प्रूव करना और न्यू जो मेडिसिन बनाने जा रहे हैं उसको भी ये डिपार्टमेंट देखता है। लास्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मैनेजिंग और रिकॉर्ड्स हैं, यानी आपने लेजर है, लेआउट है, आपका फाइनेंस है, आपकी मैनेजमेंट है, टोटल को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो हेड करता है या लीड करता है। लास्ट टाइम जो हमने फार्मेसी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं जिसमें आपने रिटेल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब जो लास्ट वन है वो है फोरेंसिक फार्मेसी।
The branch of pharmacy that deals with the study of drug, medicines, law are known as forensic pharmacy. The forensic pharmacy deals with the legal aspects of pharmacy practice, the aspects on which forensic stress down. कौन कौन से होते हैं फोरेंसिक में? आपने जो लॉज हैं, कौन कौन से फॉर्म्स इस्तेमाल होने हैं, कौन कौन से लॉज इस्तेमाल होने हैं, इसको हमने फोरेंसिक फार्मेसी में डिस्कस करना है। और इसमें मज़ीद हम क्या करते हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो कंसर्न है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से, उनको डिस्कस करना। हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट बनाना है, इंडस्ट्री बनानी है या ड्रग को रजिस्टर करवाना है, वो क्या प्रोसीजर है वो हम इसमें पढ़ेंगे। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर या परचेज और सेल मेडिसिन या ड्रग, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का या मैन्युफैक्चरर का जो लाइसेंस हासिल करना है वो भी हम अंडर द हेडिंग ऑफ फोरेंसिक फार्मेसी पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फार्मेसी की डिफरेंट टाइप से रिलेटेड चीज़ें। आगे है जी ड्रग। ड्रग क्या है? आमतौर पर जो नॉन मेडिकल फार्म में ड्रग का लफ्ज़ आता है तो हम कहते हैं वो ड्रग एडिक्टर है, तो हम मंशियात की बात चली जाती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हमारे पास ड्रग किसे कहते हैं? ड्रग इज डिफाइंड एज एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस यूज्ड इन एन इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स इज कॉल्ड। कोई भी आपको मेडिसिन जो आपकी डायग्नोसिस में इस्तेमाल हो रही है, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रही है, मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रही है, इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल हो रही है, वो मेडिसिन जो है एनिमल पे हो या ह्यूमन बीइंग पे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। अब जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेल के लिहाज से, ओटीसी ड्रग्स कुछ होती हैं, कुछ पीओएम ड्रग्स होती हैं। ओटीसी ड्रग्स वो होती हैं ओवर द काउंटर ड्रग और प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। पीओएम ओटीसी ड्रग्स पहले हम पढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी में काम करते हैं तो ज़्यादा ड्रग्स ओटीसी ड्रग्स जो हैं आपकी सेल हो रही होती हैं। ये क्या होती हैं जी? ओटीसी इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रेस्क्रिप्शन फॉर देयर डिस्पेंसिंग। दिस ग्रुप कंटेन्स द फॉलोइंग ड्रग्स, मल्टीवाइटामिन्स हैं, एनसेड्स हैं यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, लेक्सेटिव्स हैं, सम यूरोपियन जो कंट्रीज़ में ड्रग्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। ये सारी जो चीज़ें ऐसी हैं ये ओटीसी ड्रग्स हैं। ओटीसी ड्रग्स क्या होगी? आपको जो याद रखने की चीज़ है कि जो दवाइयाँ बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के एक फार्मासिस्ट या आप यानी फार्मेसी टेक्नीशियन दे सकता है वो क्या हो सकती हैं, वो आपको बता दी गई हैं। मल्टीवाइटामिन्स दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, लेक्सेटिव दे सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स दे सकते हैं, यूरोपियन जो क्वांटिटीज़ हैं वो दे सकते हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स हैं वो आप दे सकते हैं। ये ओटीसी है। आगे ओपीएम पीओएम, प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। ये वो मेडिसिन है जो प्रेस्क्रिप्शन के अलावा आप डॉक्टर ने या कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल ने लिख के दी है उसके अलावा नहीं दे सकते। द ग्रुप कंटेन्स द मेडिसिन और ड्रग्स विच मस्ट नॉट डिस्पेंस विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। दिस ग्रुप कंटेन्स फॉलोइंग ड्रग्स। कौन सी? एंटीबायोटिक्स है, स्टीरॉइड्स हैं, बेंजोडाज़ेपीन्स हैं, बारबिचुरेट्स हैं, एंटी डायबिटीज़ हैं और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं। ये सारी ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जिनको आपको रिक्वायर होता है प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, ये आपने तब देनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, कहाँ से हम ले रहे हैं, सोर्स कौन कौन से हैं, वो कौन से सोर्स हैं? नेचुरल सोर्स हैं, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक सोर्सेज हैं। तो आज हमने जस्ट इनको डिस्कस करना है नेचुरल सोर्सेज को। नेचुरल सोर्सेज में 3 सोर्सेज ज़्यादा अहम हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। यही बस आज का हम लेक्चर है, इसको वाइंड अप करते हैं। तो प्लांट सोर्सेज में दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, नाम से जाहिर है। रेसरपीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रोवल्फिया सर्पेंटिना। आगे है सिनामम एल्डिहाइड्स ऑब्टेन फ्रॉम सिनामम और डाइजॉक्सन जो है जिप्टोइन फ्रॉम डिजिटैलिस लैनेटा। इनसे ये मेडिसिन जो है प्लांट ओरिजिन से ली जाती हैं और उन ड्रग्स को हमने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज।
आगे एनिमल सोर्सेज से क्या, मैनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जैसे कि वैक्सीन है, इंसुलिन है, सेक्स हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन है। ये सारी चीज़ें जो हैं एनिमल्स बेस्ड हैं, क्योंकि ज़्यादा ये ह्यूमन पे और एनिमल्स पे ही यूज़ हम कर रहे होते हैं, तो इनसे ली जाती हैं। माइक्रोबियल सोर्सेज कौन से हैं? दिस इज़ द ग्रुप ऑफ मेडिसिन ड्रग्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स द फॉलोइंग ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स है, इंसुलिन है, वैक्सीन है। आपको पता है वैक्सीन और जो इंसुलिन है ये माइक्रोबियल थिंग्स हैं। आगे है माइक्रोबियल के बाद सेमी सिंथेटिक ड्रग्स कौन सी हैं जी? सेमी सिंथेटिक ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग कंबाइंड सोर्सेज ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक वर्ड। उसमें क्या है? अमोक्सिसिलिन है, सेफोक्सिम है और सेफ्ट्राइजोन है। ये सारी जो कौन सी हैं? सेमी सिंथेटिक है, जिसमें नेचुरल भी इस्तेमाल हो रही हैं और सिंथेटिक भी इस्तेमाल हो रही हैं। आगे जस्ट है सिंथेटिक। सिंथेटिक वो होती हैं जो नेचुरली नहीं पाई जाती, लेकिन हम उनको आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री बाय यूजिंग केमिकल और सब्सटेंसेस, जैसा कि नाम से जाहिर है, पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सल्फोनामाइड ग्रुप है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है कि हमने नेचुरल सोर्स में ये तीन है, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, तीन सोर्स हैं। ड्रग्स जो हैं ये ओटीसी ड्रग भी हो सकती हैं, पीओएमबी ड्रग हो सकती हैं यूज़ के लिहाज से, और सोर्स के लिहाज से तीन किस्म की, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल तीन तरह की हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा बस इतना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आपने जो भी नई टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है उसको जहन में रखना है, और यही चीज़ें आपको पता है एनटीएस ने पेपर लेना है, एमसीक्यूज़ ज़्यादा आना है, तो आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। जिस पॉइंट की, जिस चीज़ की समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। इस लेक्चर को आपने अच्छे से याद करना है। ये लेक्चर 3 था हमारा फार्मास्यूटिक्स का, और आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह फ्राइडे को हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। तो आज तक इतना है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।